7 अक्टूबर 2023 से हम देख रहे हैं कि लगातार इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध जारी है। और सबसे पहले तो हमास जो कि एक संगठन है फ़िलिस्तीन का, तो हमास की तरफ से 5,000 से अधिक रॉकेट जो है वो इज़राइल पे दागा जाता है। और इतना सारा रॉकेट दागा जाता है कि इज़राइल के पास जो टेक्नोलॉजी था जिससे कि कोई भी जो रॉकेट से अगर हमला हो तो उसको रोका जा सके, उसको आसमान में ही उसको जो है ब्लास्ट कर दिया जा सके, तो वो भी एयरडोम भी जो है वो फेल हो गया। और उसके बाद फिर 7 अक्टूबर से जो वो युद्ध का सिलसिला जारी हुआ है वो अभी तक चल रहा है और ना जाने कब तक चलेगा। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो युद्ध है इसका इतिहास बहुत पुराना है। और सबसे पहले तो फ़िलिस्तीन ही वो देश है जो कि यूएन के द्वारा समझौता के बाद जब यहूदियों लोग के लिए एक जगह चाहिए था कि जहाँ पे वो रह सके, तो उस वक्त में ये यूएन के द्वारा फ़ैसला लिया गया कि जो भी यहूदी है उनको फ़िलिस्तीन भेज दिया जाएगा। और वहीं पे जो है एक भूमि का भाग, एक लैंड का टुकड़ा उन लोगों को मिल जाएगा और वहाँ पे जो है वो लोग रहेंगे। तो ये उसके बाद से ही जो है लगातार फ़िलिस्तीन और इज़राइल ये दोनों के बीच में जो है उसके बाद से ही तनाव बढ़ गया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि ये 2023 में ही हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार जो है, इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में जो है कुछ न कुछ होते रहता है। और अब इसका क्या रिज़ल्ट होगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि अगर समझौता होगा भी तो समझौता होना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मसला फंसता है गाज़ा का, वेस्ट बैंक का, उसके बाद फिर अल अक्सा मस्जिद का, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद जो है वो यहूदियों के लिए, मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए तीनों का जो है अपना अपना अलग अलग मान्यता है उसको लेकर के। उसके बाद वेस्ट बैंक में जो है अभी वेस्ट बैंक हो गया, गाज़ा हो गया, ये सब पे अभी फ़िलहाल जो है इज़राइल का कब्ज़ा है। लेकिन फ़िलिस्तीन चाहता है कि फिर से जो है वो ज़मीन का जो भाग है फिर से फ़िलिस्तीन को वापस मिले। तो और इज़राइल क्या चाहता है? इज़राइल ये चाहता है कि उनका जो राष्ट्र है, उनका राष्ट्र को पूर्ण रूप से मान्यता मिले। जो भी 3-4 जगह इज़राइल का जो कब्ज़ा है वो कब्ज़ा बरकरार रहे। और फ़िलिस्तीन का जो संगठन है हमास किसी भी हालत पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता। वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहता है कि वो जो भी जगह है, चाहे वो अल अक्सा मस्जिद हो, चाहे गाज़ा पट्टी हो, चाहे वेस्टर्न बैंक हो, कोई भी हो, वो तीनों में से, चारों में से कोई भी जगह जो है वो नहीं चाहता है कि वो इज़राइल के पास जाए। अब इसमें एक सवाल आता है कि भारत किस पक्ष में है? तो 1947 के टाइम में, जिस वक्त में यूएन के तरफ से जब यहूदियों लोग को जो फ़िलिस्तीन का एक भाग देने का प्रस्ताव रखा गया था, तो उस वक्त में भारत जो है वो उसका विरोध किया था। इसके बाद भी हमेशा से जो है भारत कहीं ना कहीं जो है वो फ़िलिस्तीन के ही साथ नज़र आता है। लेकिन 2014 के बाद से कुछ चीज़ बदला। उसके बाद से जो इंडिया है वो खुद को न्यूट्रल कर लिया, ठीक है, ना ही वो फ़िलिस्तीन के तरफ, ना ही वो इज़राइल के तरफ। अभी प्रेजेंट में हमारा देश का अच्छा संबंध है इज़राइल से। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो बताना तो मुश्किल है, लेकिन अभी हाल में ही जो है भारत की तरफ से ज़रूरी का मेडिकल इक्विपमेंट और खाद्य पदार्थ जो है वो फ़िलिस्तीन को भेजा गया है, बाई एयर जो है वो पहुंचाया गया। तो अब ये चीज़ देखना होगा कि ये जो युद्ध है वो कब तक चलता है और इसका जो ये कब तक ये निष्कर्ष पे, एक परिणाम पे ये कब तक पहुंचता है।